हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सिंथेसिस का एक्सरसाइज 2 देखते हैं, जो कि इन्फिनेटिव से संबंधित है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस को पार्टिसिपल की मदद से कैसे जोड़ते हैं। यहाँ हम लोग सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को इन्फिनेटिव की मदद से, अर्थात बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। थोड़ा सा हम बता दें इसके बारे में कि जो इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, इसमें 2 सेंटेंस दिए रहते हैं। एक सेंटेंस के क्रिया को हम फाइनाइट वर्ब भी रहने देते हैं, जबकि दूसरे सेंटेंस में जो क्रिया होगी उसको हम टू से जोड़ करके नॉन फाइनाइट बना लेते हैं। और टू से जोड़ते किसको है, सवाल यहाँ उठता है, क्योंकि यह सेंटेंस कभी आगे कभी पीछे कभी किधर भी दे सकता है। लेकिन जिस वाले सेंटेंस में कारण हो, उद्देश्य हो, फल हो, उसको हम क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। और जो कार्य हुआ हो उसको हम पहले लिखते हैं। जैसे मैं कह दूँ मैं मुंबई गया, तो पहले क्या काम था मेरा, मुंबई जाने का। इसका परिणाम मिलेगा आपको दूसरे वाले सेंटेंस में। और ये मैं बोल दूँ कि मैंने वहाँ नौकरी पाई, तो निश्चित रूप से अगर ऐसी बात आ रही है, या फिर मैं वहाँ नौकरी करना चाहता था, तो मुंबई गया, ये बात तो सत्य है। क्यों गया, इसका अगर आपको कारण ढूंढना है या उद्देश्य ढूंढना है तो दूसरे वाले सेंटेंस में मिलेगा। फिर हम करते क्या हैं, सेम इसी तरह एक सेंटेंस के जो भी वर्क हुए हैं उसके रीज़न या रिजल्ट की मैं बात करूं या फिर उद्देश्य की बात करूं, वो दूसरे वाले में मिलेगा। जब दूसरे वाले में उसका उद्देश्य मिलेगा तो हम उस उद्देश्य वाले वर्ब को ही इन्फिनेटिव टू से जोड़ते हैं। समझ गए? अर्थात जो वर्ब हमारी इन्फिनेटिव की क्रिया बनेगी वो वही क्रिया होगी जो उस उद्देश्य की पूर्ति करती हो। क्लियर? आइए हम लोग देखते हैं बनाते कैसे हैं। तो यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, आई हैड नो मनी आई कुड नॉट गिव अवे। मेरे पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी पैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है नो मनी। आई कुड नॉट गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है देना। मैं दे नहीं सका। तो निश्चित रूप से इसमें क्या समझ में आ रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं दे नहीं सका। इसका मतलब देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो पैसे नहीं थे, इसका आपको परिणाम किस में दिखाई दे रहा है, देने के लिए, गिव। अर्थात जो परिणाम भी अगर इसमें आ रहा है तो भी हम इन्फिनेटिव की क्रिया से जोड़ते हैं। तो सीधे सीधे हम कर लेंगे क्या इसमें, ध्यान से आप लोग देखेंगे। इस वाले सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस आई हैड नो मनी, इसमें तो हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में आई कुड नॉट, इतनी चीज़ें हम हटा देते हैं क्योंकि ये यूजलेस हो जाती है, फिर इनका कोई प्रयोग नहीं रहता है। तो आई हैड नो मनी, फिर हम क्या करते हैं, टू से जोड़ते हैं और टू के बाद गिव अवे लिख देते हैं। क्लियर? तो बस आपको यही ध्यान देना है कि जो वर्ब आपके उद्देश्य की पूर्ति करती हो उसी वर्ब के पहले हम क्या करते हैं, टू लगा देते हैं और सेंटेंस को जोड़ लेते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं दूसरा, ही हैज़ 3 सन्स ही हैज़ टू एजुकेट देम। उसके पास 3 पुत्र थे, 3 पुत्र हैं, और ही हैज़ टू एजुकेट देम, उसे उनको शिक्षित करना है। क्या करना है? शिक्षित करना है। तो निश्चित रूप से वो क्या चाहता है कि जो उसके पुत्र है उसको एजुकेट करना चाहता है। तो उद्देश्य दिख रहा है इसमें साफ साफ। तो उद्देश्य दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, जिस वाले सेंटेंस में उद्देश्य दिख रहा है उस वाले सेंटेंस की क्रिया के ठीक पहले हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, जिसमें उद्देश्य दिख रहा होगा। तो बनाते समय हम क्या कर लेंगे, ही हैज़ 3 सन्स। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, सीधे सीधे टू एजुकेट लिखेंगे। फिर आपके दिमाग में आ रहा है कि देम दिया हुआ है, इसको लिखें कि ना लिखें। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको पता है देम किसके लिए आया हुआ है, 3 सन्स के लिए आया हुआ है। तो मुझे 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। हम क्या लिखेंगे, ही हैज़ 3 सन्स टू एजुकेट। क्लियर? तीसरा देख लेते हैं, साधना इज़ वेरी वीक शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। साधना बहुत कमज़ोर है, वह अच्छे ढंग से चल नहीं सकती है, टहल नहीं सकती है। इसका मतलब ये हुआ
कि भाई अगर नहीं टाल पा रही है तो उसका भी तो कारण है कि साधना वीक है, लेकिन एक में अगर कारण है, दूसरे में उसका परिणाम है। कमज़ोर होने के कारण वो क्या नहीं कर पा रही है, चल नहीं पा रही है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रीज़न एंड रिजल्ट का भी यहाँ फार्मूला लग रहा है, ये भी यहाँ पर काम कर रहा है। तो देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, जहाँ भी दिया रहता है भेरी, इसको हम क्या करते हैं ऐसे वाक्यों में, जबकि दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट दिया हो, तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, भेरी को चेंज कर देते हैं टू में। किस में चेंज कर देते हैं, टू में। तो टू का मतलब ये हुआ, आप पढ़े होंगे, जो टू है, टू शब्द है TOO, इसका मतलब होता है बहुत अधिक, जितना कि नहीं होना चाहिए। इसके बारे में अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर रिमूव टू का एक वीडियो हमने बना के रखा हुआ है कि रिमूव टू को हम कैसे हटाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। तो हम क्या करते हैं, इस भेरी के बदले हम क्या लिख देते हैं, अब टू लिख देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कैन नॉट या कुड नॉट लिखा हुआ है दूसरे सेंटेंस में। तो हम भेरी को किस में चेंज कर देंगे, टू में। तो साधना इज टू वीक। अब जो यहाँ कैन नॉट दिया हुआ है, सी कैन नॉट, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद हम टू से जोड़ देंगे, टू वॉक प्रॉपरली। सी इज़ टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर वॉक के पहले हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कर देंगे और जोड़ देंगे। तो इस तरह से भी आप कर लेंगे। अब हम चौथा देखते हैं, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली। मैन वर्क्स डे एंड नाइट का मतलब ये हुआ कि आदमी दिन और रात क्या करता है, वर्क्स करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है दिन रात वर्क्स करता है। तो अगर काम कर रहा है दिन रात, तो क्या इसका कुछ उद्देश्य होगा काम करने का, कुछ कारण होगा, या इसका कुछ परिणाम होगा कि काम कर रहा है तो इसका क्या रीज़न है। तो निश्चित रूप से दिन रात करने का काम ये है कि भाई वो अपने फैमिली को क्या करना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है। तो इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, फिर यहाँ टू लगा हुआ है, टू सपोर्ट हिज फैमिली, और ही हैज़ का कोई मतलब नहीं है, ही हैज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो क्या बना लेंगे, मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली। इस तरह से इसको आप कर लेंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पाँचवा, नीता इज़ वेरी पुअर, नीता इज़ वेरी पुअर, शी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज़। कहने का मतलब कि नीता बहुत गरीब है और वह अपनी पढ़ाई को, कैरियर माने जारी रखना, अब और अधिक जारी नहीं रख सकती है पढ़ाई अपनी, क्योंकि वो पुअर है। तो निश्चित रूप से गरीब होने के कारण वो क्या है, आगे की पढ़ाई अपना नहीं कर पा रही है। तो यहाँ एक कारण है, दूसरे में इसका परिणाम है। तो इसको भी हम बनाते हैं इन्फिनिटी टू का प्रयोग से। कैसे बनाते हैं इसको आप लोग समझने का प्रयास करिए। हमने बताया कि जहाँ भी TOO लगा हुआ है या भेरी लगा हुआ है, सॉरी, तो भेरी को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टू में। तो हो जाएगा नीता इज़ टू पुअर। फिर यहाँ देखिए सी कैन नॉट, इसका कोई मतलब नहीं रहता है, इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो हो जाएगा नीता इज़ टू पुअर, भेरी की जगह आप लिखेंगे टू और TOO लिखेंगे, ये भी ध्यान देंगे। तो नीता इज़ टू पुअर, फिर हम क्या करते हैं, इनको हटाने के बाद टू से जोड़ देंगे, टू कैरी ऑन हर स्टडीज़, ऐसे कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हरी रिमेंड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि हरी रिमेंड वेरी सीरियस इन हिज स्टडी, अर्थात अपनी पढ़ाई को लेकर के रवि बहुत गंभीर था। राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मतलब शुरू से ही, सत्र के जो सेशन दिया हुआ है, सत्र के शुरू से ही हरी अपनी पढ़ाई को लेकर के, स्टडी को लेकर के बहुत सीरियस था। ही वांटेड टू टॉप द बोर्ड्स एग्जामिनेशन, वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में टॉप करना चाहता था। तो जो शुरू से ही वो अपने पढ़ाई में क्या था, सीरियस था, तो इसका क्या उद्देश्य था कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में टॉप करना। यहाँ आप देख सकते हैं, तो साफ साफ दिख रहा है उद्देश्य। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए। तो इतना बड़ा सेंटेंस आप इसको देख कर घबराएंगे नहीं, इसको जस का तस रहने देंगे। पूरा सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना है, जस का तस रहने देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ही वांटेड जो दिया हुआ इसको हम हटा देंगे, ही वांटेड हटा देंगे, और टू टॉप द बोर्ड्स एग्जामिनेशन इसको भी लिख देंगे। देखा आप लोगों ने, कुछ नहीं करना था, मात्र ही वांटेड को हटाइए और सेंटेंस को जोड़ दीजिए। तो बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि इतना बड़ा सेंटेंस केवल और केवल दिया गया है आपको, ठीक है, बाकी इसका कोई मतलब है नहीं। सेंटेंस को पूरा करने के लिए इतना बड़ा दिया गया है। तो आप टू टॉप दी बोर्ड्स एग्जामिनेशन इस तरह से बना लेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, होना भी नहीं चाहिए दिक्कत। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये करा है, ही हैज़ 3 daughters, ही हैज़ टू गेट दे मैरिड। अब ज़रा सोचो आप लोग, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि उसके पास 3 पुत्री है। ही हैज़ टू गेट दे मैरिड, उसे उनकी शादी करनी है। तो जो 3 पुत्री है उसको क्या करना है, दूसरे वाले में दिख रहा है कि उन पुत्रियों का करना क्या है, उसको तो शादी करनी। यहाँ पर दे रहा है हैज़ टू गेट दे मैरिड, है ना। तो जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले में मुझे कुछ नहीं करना है, ही हैज़ 3 daughters, फिर हम अब 2 से लगाएंगे। 2 जोड़ने के बाद हम करते हैं क्या है, 2 जोड़ने के बाद यहाँ ही हैज़ को हम क्या करेंगे, वापस हटा देंगे और गेट, ठीक है। गेट के बाद यहाँ देम की भी आवश्यकता नहीं होगी। पूछिए क्यों देम की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि देम किसके लिए है, डॉटर्स के लिए है, तो हम देम भी हटा देते हैं। तो टू गेट मैरिड, अगर आप देम लगा भी देते हैं तो सही है, गलत नहीं होगा, लेकिन दोबारा हमें डॉटर्स के लिए देम आया है तो क्यों लिखे हम इसको। तो कैसे बना लेंगे, ही हैज़ 3 daughters टू गेट मैरिड। समझ गए? इस तरह से इसको आप बना लेंगे। यदि आपने गेट दे मैरिड लिखा हुआ है तो भी सही है, गलत नहीं होगा। आइए अब हम देखते हैं 8वां, गिव हिम ए चेयर ही विल सिट ऑन इट, उसे एक कुर्सी दो, ही विल सिट ऑन इट, वह उस पर बैठेगा। तो इसका मतलब उसे बैठने के लिए कुर्सी दो, ये बात हो गई क्लियर। तो हम कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, गिव हिम ए चेयर, इसमें कुछ नहीं करना है, फिर ही विल को हम हटा के क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। तो टू सिट ऑन, फिर यहाँ पर दिया हुआ इट, इट क्यों लगाएंगे हम, क्योंकि इट आया हुआ है चेयर के लिए, तो यहाँ पर इट यूजलेस है, इसलिए इट को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या बना लेंगे, गिव हिम ए चेयर टू सिट ऑन। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, ही इज़ वेरी फैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अभी हमने बताया जहाँ पर वेरी लगा हुआ है और दूसरे वाले सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट लगा हुआ है, तो हम वेरी को चेंज करते हैं टू में, TOO में। तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी लिखा हुआ है, इसको हम चेंज कर देंगे टू में। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ टू फैट, अर्थात यह इसका अर्थ निकला कि वह इतना अधिक मोटा है, कि मतलब बहुत ज़्यादा मोटा है। जब बहुत ज़्यादा का सेंस निकलेगा तो वह क्या करेगा, वह तेज़ नहीं दौड़ सकता है निश्चित रूप से, जब बहुत अधिक मोटा होगा। तो बनाएंगे तो ही इज़ टू फैट, फिर आप करिए टू से जोड़िए और ही कैन नॉट जो होता है इसको हम हटा देते हैं। तो टू रन फास्ट, तो कैसे बनेगा, ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट। क्लियर? आइए, अगर बहुत ज़्यादा इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आप क्लास लगा लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगी, ये मेरा वादा है। आइए अब हम देखते हैं 10वां, हरी वेंट टू आगरा ही वांटेड टू सी द ताज। हरी आगरा गया, तो निश्चित रूप से आगरा गया, तो क्यों गया, क्योंकि वह ताज को देखना चाहता था। तो जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले वाले सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना, दूसरे वाले में ही वांटेड को हम हटा देंगे, टू सी द ताज, इसके बाद हम जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज, हरी आगरा क्यों गया, ताजमहल देखने के लिए। तो हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज, ऐसे कर लेंगे। अब हम देखते हैं 11वां, सी विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगी, सी विल सी हर फादर, वह अपने पिता को देखेगी। अर्थात कानपुर जाने का उद्देश्य क्या होगा उसका, अपने पिता को देखना। साफ साफ दिख रहा है। तो जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी विल गो टू कानपुर, इससे तो हम जस का तस लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे सी विल को हम हटा देंगे, फिर हम टू से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, टू सी हर फादर, सी विल गो टू कानपुर टू सी हर
फादर। क्लियर? आप इसको ऐसे कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बेहिचक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ से मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूँगा। हर संभव प्रयास करूँगा कि आपको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। चलिए, तो आशा है आप समझ गए होंगे कि कैसे बनाया जा रहा है। अब हम देखते हैं ब्राह्मा। माई अंकल इज़ क्वाइट वीक, बहुत अधिक मतलब बिल्कुल कमज़ोर। मेरे अंकल बिल्कुल कमज़ोर हैं। सी कैन नॉट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वह मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा सकते हैं। तो जस्ट जहाँ पर क्वाइट आ गया हो, वेरी आ गया हो, लेकिन आप दूसरे वाले सेंटेंस में देख सकते हैं यहाँ पर कैन नॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसको हम चेंज कर देंगे, रिमूव इसमें टू में चेंज कर देंगे। तो माई अंकल इज़ टू वीक, टी डबल ओ लिखेंगे, ध्यान रहे कौन सा टू रहेगा, टी डबल ओ। माई अंकल इज़ टू वीक, फिर हम क्या करते हैं, ही कैन नॉट को हटा देते हैं, यह बात आपको पता हो चुकी है। टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, तो कैसे बनेगा, माई अंकल इज़ टू वीक टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर? आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। सीता वेंट टू देहरादून, सीता देहरादून गई। सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, वह वहाँ अपने बहन को देखने गई। तो देहरादून क्यों गई थी, बहन को देखने के लिए गई थी। तो हम क्या करेंगे, जस्ट लिख देंगे सीता वेंट टू देहरादून, फिर हम सी वेंट को हम क्या करेंगे, सी वेंट देयर पूरा का पूरा हम हटा देंगे। तो क्या होगा इसके बाद, देखिए ध्यान से आप लोग, साफ साफ लिखा हुआ है कि देहरादून गई, तो सी वेंट के बाद हम क्या करते हैं, देयर को भी हटा देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सी वेंट देयर, हम देयर को क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि देयर किसके लिए आया हुआ है, देहरादून के लिए आया हुआ है। तो दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीता वेंट टू देहरादून, इसके बाद टू से जोड़ दीजिए, टू सी हर सिस्टर, इस तरह से इसको आप कर लेंगे। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ही हैड ए लार्ज फैमिली, ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम, यहाँ कहा जा रहा है उसके पास बड़ा परिवार है। ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम, उन्हें क्या करना है, प्रोवाइड कराना है, उपलब्ध कराना है जो भी चीज़ है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी बनाएंगे तो क्या कर लेते हैं, ही हैड ए लार्ज फैमिली, इसको लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर ही हैड को वापस हम हटा देते हैं, फिर टू प्रोवाइड फॉर लिखते हैं, फिर देम किसके लिए आया हुआ है, फैमिली के लिए आया हुआ है, इसलिए देम को वापस हम नहीं लिखेंगे। ठीक है? तो क्या बना देंगे, ही हैड ए लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड फॉर, इतना लिख करके हम क्या कर लेते हैं, वाक्य को फुल स्टॉप लगा करके पूरा कर लेते हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आइए 15वां देखते हैं। आई वेंट टू द स्टेशन, माई ऑब्जेक्ट वॉज टू सी ऑफ माई सिस्टर, मैं स्टेशन गया। स्टेशन जाने का उद्देश्य क्या था, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, माई ऑब्जेक्ट वॉज टू सी ऑफ माई सिस्टर, मुझे अपनी बहन को क्या करना था, सी ऑफ करना था, विदा करना था। तो निश्चित रूप से इसको भी हम कैसे बनाएंगे, आई वेंट टू द स्टेशन, फिर माई ऑब्जेक्ट वाज, इसको पूरा हम हटा देंगे और टू से जोड़ करके लिख देंगे। तो आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई सिस्टर, इस तरह से इसको आप कर लेंगे। क्लियर? चलिए अब हम 16वां देख लेते हैं फटाफट। आई वेंट टू माई आंट हाउस, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, आई वांटेड टू सी माई एलिंग कजिन। आइए इसको हम कैसे बनाते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखेंगे क्या करा इसमें, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, आई वांटेड टू सी माई एलिंग कजिन, इसका मतलब क्या निकला, पहले इसको समझिए। मैं अपने आंट्स के घर गया, अर्थात चाची के घर गया। आई वांटेड टू सी माई एलिंग्स कजिन, एलिंग का मतलब होता है बीमार, मैं अपने बीमार चचेरे भाई को देखने गया। तो निश्चित रूप से घर जाने का क्या उद्देश्य था कि चचेरे भाई को देखना। तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ नहीं करना है, साफ साफ देखिए। आई वेंट टू माई कजिन्स हाउस के बाद हम क्या कर लेंगे, आई वांटेड को हटा देंगे, फिर टू सी माई एलिंग कजिन, ऐसे कर लेंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं
17वां, हरी रैन फास्ट, ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज। हरी तेज़ दौड़ा, हरी तेज़ दौड़ा, यहाँ आप देख रहे हैं क्यों तेज़ दौड़ा, दौड़ने का रीज़न क्या था, ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज, वो प्रथम पुरस्कार प्राप्त करना चाहता था, अर्थात फर्स्ट प्लेस पे लाना चाहता था, इसलिए वो क्या किया, तेज़ दौड़ा। तो निश्चित रूप से दौड़ने का उद्देश्य क्या है, टू गेट द फर्स्ट प्राइज। तो हम बनाएंगे हरी रैन फास्ट, ही वांटेड को हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, टू गेट द फर्स्ट प्राइज लिख देंगे। क्लियर। तो हरी रैन फास्ट टू गेट द फर्स्ट प्राइज, इस तरह से इसको आप कर लेंगे। अब 18वां देख लीजिए, ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर सका। ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। देखो, कब मैंने ये भी बताया, ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस जो दिए गए हैं वो आपके अकॉर्डिंग हो, सेंटेंस इधर से उधर भी रहेंगे, लेकिन बनाते समय हम क्या करेंगे, उद्देश्य वाले को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ दे रहा है वह परीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर सका अच्छे से, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। तो निश्चित रूप से कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं था परीक्षा की तैयारी करने के लिए, इसको हम ऐसे बनाएंगे, हिंदी में इसका अर्थ ये निकालेंगे। तो जब भी हम बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करिए, फिर आप सोचिए कि क्या होना चाहिए, फिर मैं बताता हूँ आपको कि क्या होगा। देखो होगा क्या, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तब इस वाले सेंटेंस को लिखिए कि ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। इसका उद्देश्य क्या है पर्याप्त समय न होने का, कि वह परीक्षा में तैयारी नहीं कर सका अच्छे से। तो ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, टाइम के बाद हम क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, हम टू से जोड़ेंगे। तो टू से जोड़ने के लिए हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, तो हो जाएगा टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। ही कुड नॉट का कोई मतलब नहीं है, इसको हम समाप्त कर देंगे। तो कैसे बनेगा, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, ऐसे कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने लड़कों को शिक्षित करना चाहता था। ही सेंट हिम टू अमेरिका, उसने उन्हें अमेरिका भेज दिया। अब मुझे बताओ ज़रा, इसमें हम पहले कौन सा सेंटेंस लिखेंगे, यहाँ हमारा अर्थ क्या निकलेगा, उद्देश्य इस किस में है, अमेरिका भेजा, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था कि टू एजुकेट हिज सन, अपने पुत्रों को शिक्षित करना था। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि उद्देश्य वाले को हम बाद में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ही सेंट। अब देखिए यहाँ पर हिम जो आया हुआ इस वाले सेंटेंस में, ये किसके लिए आया हुआ, जब हम पहले इसको लिखेंगे तो हिम के बदले हम क्या लिखेंगे, हिज सन, क्योंकि जो हिम आया हुआ है वो उस अपने लड़के के लिए आया हुआ है। तो ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, पहले तो ये लिख लेंगे हम लोग, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका। अब उसका उद्देश्य क्या था, तो हम उसको बाद लिखेंगे अब टू लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, एजुकेट हिज। तो सुनो, अब यहाँ दोबारा हिज सन लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो बस हम टू एजुकेट लिख करके हिज सन को भी क्या कर देंगे, यहाँ से गायब कर देंगे और फुल स्टॉप लगा लेंगे, पूरा हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए कैसे लगा, हिम के बदले मैंने हिज सन क्यों लिखा, क्योंकि जब सबसे पहले हम लिखेंगे ही सेंट, तो ये जब आगे लिखा जाएगा अमेरिका वाला सेंटेंस, तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, हिम तो लिखेंगे नहीं, पहले हम लिखेंगे हिज सन, उसने अपने पुत्र को भेजा अमेरिका, क्यों भेजा, अब लिखेंगे हम टू एजुकेट, फिर दोबारा हिज सन हम नहीं लिखेंगे। क्लियर, गुड। 20वां देखिए, आई हैव सम ड्यूटीज़ आई मस्ट परफॉर्म्ड देम। आई हैव सम ड्यूटीज़ मतलब मेरे पास कुछ कर्तव्य है, मैं उससे अवश्य पूरा करूँगा, परफॉर्म करूँगा, यहाँ दे रहा है निभाऊँगा। तो उसको जब भी हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे आई हैव सम ड्यूटीज़, इसको कोई डाउट्स नहीं, हम लिख देंगे, लेकिन कि जो कर्तव्य है, जो ड्यूटीज़ है वो किसके लिए है, तो परफॉर्म करने के लिए। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, आई मस्ट को हटाएंगे, टू लगाएंगे, टू परफॉर्म लिख देंगे, फिर यहाँ पर हम देम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं कि देम किसके लिए आया हुआ है, ड्यूटीज़ के लिए आया हुआ है, इसलिए हम दोबारा देम नहीं लिखेंगे। तो आई हैव सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म, इस तरह से कर लेंगे। क्लियर। तो गाइस आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वास्तव में ये वीडियो आपको अच्छी लगे और बहुत ही ईजी समझ में आ रहा हो एक्सरसाइज, तो मेरे साथ आप बने रहिए। इसी तरह हम पूरी एक्सरसाइज करवाएंगे। आपसे केवल एक छोटी सी उम्मीद हम लगाए बैठे हैं
कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि अभी आप चैनल पर नए हैं, अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके मित्र भी जैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं वैसे वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।